18वां अध्याय से हम पढ़ रहे हैं चैतन्य चरितामृत मध्य लीला का। हम लोग श्रवण कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु को दर्शन देने के लिए गिरिधारी गोपाल जो है वो पर्वत से नीचे उतरकर विट्ठलनाथ के घर में वो रहने लगे। 3 दिन वहाँ पर रहे और चौथा दिन जो है वो फिर उसके ऊपर चले गए। इसी प्रसंग को और आगे बढ़ाते हुए कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि ऐसा देखो, भगवान भक्त वत्सल कितने भक्तवत्सल हैं कि भक्त को दर्शन देने के लिए भगवान स्वयं गोवर्धन से उतर करके नीचे एक बार 2 बार नहीं बार बार आ गए हैं, क्योंकि भक्त लोग ऊपर चढ़ते नहीं हैं। ये देखिए महाप्रभु का, भगवान का जो भक्त वात्सल्य इस प्रकार है, भक्त लोगों की इच्छा पूर्ति के लिए सब समय भगवान उत्सुक रहते हैं। पहले भी हमने श्रवण किया था, जब हरिदास ठाकुर जी यहाँ पर रहते हैं टोटा गोपीनाथ के पास, आई टोटा के पास, क्योंकि वो मुख्य रास्ते में रहते नहीं थे। महाप्रभु प्रत्येक दिन जगन्नाथ जी का दर्शन करके आते थे हरिदास ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए या दर्शन देने के लिए और उनको प्रसाद देने के लिए, जगन्नाथ जी का प्रसाद। मतलब भगवान स्वयं भक्तों के ऊपर कृपा करते हुए उनका भक्त वात्सल्य का गुण जो है उससे संपूर्ण रूप से वशीभूत होकर भक्तों का भक्ति से वहाँ पर उनके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक तो महाप्रभु को दर्शन देने के लिए आया, और एक बार जो आया बोल रहे हैं रूप गोस्वामी को दर्शन देने के लिए। रूप गोस्वामी बुजुर्ग हो गए थे, वो सोच रहे हैं कि मैं गिरिधारी गोपाल का दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे हो पाएगा। उनके हृदय की बात को भगवान समझते हुए वो स्वयं एक और बार गिरिराज जी के ऊपर से उतर करके वो नज़दीक में जो एक मथुरा है, मथुरा में एक ब्राह्मण के घर में 1 महीना रहे। और जैसे रूप गोस्वामी को मालूम पड़ा वहाँ पर 1 महीने से रह रहे हैं, रूप गोस्वामी बहुत सारे भक्तों को लेकर के उस जगह पर पहुँचे और 1 महीना वो भी वहाँ पर रहा। तो हम कल श्रवण कर रहे थे कि जो 1 महीने के लिए जो रूप गोस्वामी पाद वहाँ पर गए थे, उनमें से कौन कौन उनके साथ जो प्रधान जो भक्त गए थे उन सबका नाम यहाँ पर कविराज गोस्वामी ने उल्लेख किया। रूप गोस्वामी एवं बाकी कौन कौन भक्त थे उनके साथ वो कल हमने श्रवण किया था। गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी इनके बारे में, और लोकनाथ गोस्वामी। गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में सुना था कि उनकी सेवा को ग्रहण करने के लिए शालिग्राम शिला जो है राधा रमन जी बन गए। देखिए 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, जगह जगह हमको शास्त्रों में मिलेगा भगवान कितना भक्त वत्सल है। ये टॉपिक अपने आप में बहुत विस्तार है कि कैसे भगवान अपने श्री विग्रह में हम जैसे लोगों को ना, हम लोग को लगता है कि ये पत्थर का बना हुआ है, ये तो कुछ बात करते नहीं हैं, ये कुछ एक्सप्रेशन देते नहीं हैं। लेकिन भक्त लोग जो वात्सल्य भाव से या प्रीति से उनकी सेवा करते हैं, भगवान उनके भक्ति से वशीभूत होकर के उनसे बहु प्रकार के सेवाएं स्वीकार करते हैं, उनसे बात भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। शास्त्र में बहुत उदाहरण है। जब श्री विग्रह तत्व के बारे में कभी आलोचना करेंगे, हम श्रवण करेंगे कि शास्त्र में कितने सारे उदाहरण हैं कि भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान जो अर्चावतार है, जो अर्चा मूर्ति के रूप में आते हैं, हमको लगता है कुछ वो
कुछ करते नहीं, वो ऐसे खड़े हैं। एक गोपाल जी देखो, जिस गोपाल जी को हमारे माधवेंद्र पुरीपाद ने स्थापित किया, जो पहले से ही थे, वज्रनाभ के समय के, उस समय के थे, लेकिन बाद में उनका पुजारी ने म्लेच्छ भाई से वहाँ पर रख दिया। तो वही गोपाल जी देखो कितने बार माधवेंद्र पुरीपाद से बात किया। माधवेंद्र पुरीपाद को बोला जा कर के दक्षिण से जो है मेरे लिए मलय चंदन लेके आओ, थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है ब्रज में, मलय चंदन लेके आओ। फिर वही जब खीरचोरा गोपीनाथ पहुँचे, वहाँ पर गोपाल जी एक और बार दर्शन दिए, बोलते हैं ये खीरचोरा गोपीनाथ जी को तुम लगाओगे चंदन तो फिर मेरे को लगाना हो जाएगा। और साक्षी गोपाल का देखें, साक्षी गोपाल जो है साक्षी देने के लिए विद्यानगर से आए, दक्षिण भारत से आए विद्यानगर तक। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जगह जगह रघुनंदन ठाकुर के साथ जो है उनके घर का गोपाल जी, उनके हाथ का लड्डू खाया। और देखते हैं क्या नाम, प्रतिष्ठानपुर का जो एक ये था जो मानसिक सेवा कर रहा था, जो नारायण तक पहुंच गया। तो इस प्रकार ग्रंथों में, शास्त्रों में भक्तों के द्वारा इतने सारे। और एक और भेंडा भगत जी हैं, भेंडा भगत जी सुना नहीं सुना, अब वो चर्चा में जाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। स्वयं सीता देवी आकर के खाना बनाया, सुना। हनुमान जी जाकर के जो है बाजार करते हैं रामचंद्र की सेवा के लिए। क्यों? भेंडा भगत जी का भक्ति से वशीभूत होकर। इस प्रकार शास्त्र में एक जगह नहीं, और जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए क्या नाम, राधा रमन विग्रह बन गए। और गोपाल जी, गिरधार गोपाल जी दो तीन बार पर्वत से नीचे आए, एक बार महाप्रभु को दर्शन करने के लिए, एक बार रूप गोस्वामी को दर्शन करने के लिए, माधवेंद्र पुरीपाद को की सेवा ग्रहण करने के लिए। इस प्रकार विग्रह ना हो तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। महाप्रभु इसलिए जगन्नाथ जी को दर्शन करके बोलते हैं आप विग्रह नहीं हैं, आप साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हैं। हमारा काम, हम सोचते हैं विग्रह मतलब अचल होता है, चलता नहीं है, एक जगह ऐसा है, खड़ा है, ऐसा हमको ऐसा लगता है। तो इसलिए बोलते हैं विग्रह ना है, प्रतिमा ना हो तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। प्रतिमा बोलते हैं, विग्रह नहीं, प्रतिमा। क्योंकि विग्रह फिर भी एक भगवान का मूर्ति को एक विशेष आदर के साथ सेवा। प्रतिमा मतलब, बहुत सारे लोग प्रतिमा बोलते हैं ना, प्रतिमा मतलब एक ऐसे स्टैट्यू, एक आइडल बना दिया। बोलते प्रतिमा ना हो तुम प्रतिमा नहीं हो, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हो। इस प्रकार महाप्रभु विग्रह में दर्शन किया, और इस प्रकार दर्शन करने के लिए भी बोला। हमारे परमार्थ परम गुरु महाराज एक बार, जो ईस्ट पाकिस्तान, अभी तो वर्तमान बांग्लादेश हो गया, उस समय पूर्व पाकिस्तान था, तो पूर्व पाकिस्तान में एक बार प्रचार करने के लिए गए हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम लोग थे। तो हमारे गुरुजी को, परम गुरुजी को बोल दिया कि महाराज जी आप बहुत ज़्यादा भगवान, हिंदू का जो भगवान है उनका नाम ज़्यादा मत लीजिए यहाँ पर, क्योंकि इसी जो जितने भी लोग हैं ना, लोग के बीच में पुलिस घूम रही है। जैसे यहाँ के मत के विरुद्ध में कुछ बोलेंगे ऐसा लगा उनको, साथ साथ आपको जेल में भेज देंगे। तो इसीलिए आप यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं बोलना जिससे वो मुस्लिम लोग, यवन लोगों को गुस्सा हो जाए। तो महाराज बोलते ठीक है, और हरि कथा आरंभ किए। कुछ प्रसंग चल रहा है, उससे पहले ही परम गुरु जी ने बोल दिया, मैं आज जिस प्रसंग को लेकर के मैं कथा कर रहा हूँ, अगर किसी सज्जन और मातृदेवी का कोई प्रश्न है, कृपा करके वो कथा होने के बाद लास्ट में पूछना। आज का टॉपिक के संबंध में अगर है तो फिर लास्ट में पूछना। अगर टॉपिक से बाहर है
तो मैं फलाने जगह रहता हूँ, वहाँ पर आकर के मेरे को प्रश्न करना। और परम गुरु जी ऐसे समझा रहे थे जो सभी लोगों को, सभी मत के लोगों को जो है, जो सनातन धर्म क्या है और आत्म तत्व क्या है उसके बारे में समझा रहे थे। तो इतने में एक व्यक्ति मुस्लिम, सब लोग थे उसमें, उठ गया, उठ करके प्रश्न करने लगा। और प्रश्न भी कैसा? एक प्रश्न बहुत प्रकार से पूछा जा सकता है, एक चैलेंजिंग करते हुए आप क्या जानते हैं, और एक जो है विनम्रता से, मैं तो मूर्ख हूँ, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, आप कृपा पूर्वक आप बताइए। तो प्रश्न भी ऐसा किया एकदम चैलेंज करते हुए, आप जो है हिंदू धर्म के लोग पुतल पूजा, पुतल मतलब जो प्रतिमा, पुतल पूजा करते हैं और पुतल पूजा के बारे में सब जगह बोलते हैं, पुतल का पूजा होता है क्या? तो हमारा परम गुरु जी हंस रहे हैं। बाकी जितने भी जो श्रोता लोग बैठे हैं ना, उसमें से हिंदू लोग भी हैं। उन्होंने बोला बैठो बैठो, महाराज ने पहले ही बता दिया कि प्रश्न बीच में नहीं पूछेंगे, लास्ट में पूछेंगे, और पूछेंगे जो आज का जो टॉपिक है उस विषय को लेकर के ही प्रश्न करेंगे, उस विषय से बाहर नहीं करेंगे। तो आप प्रश्न भी किया बीच में और विषय के बाहर, बैठो, क्योंकि नहीं तो ये हो जाएगा। तो परम गुरु जी ने बोला अब सब लोग शांत हो जाइए। ये महाशय ने जो प्रश्न किया, क्योंकि परम गुरु जी ने देखा इस प्रश्न का उत्तर इतने लोगों के बीच में नहीं बोलूँगा तो फिर लोग सोचेंगे प्रश्न का उत्तर ही नहीं है। और उन्होंने ये भी सोचा कि ये सभी लोगों को वास्तविकता में विग्रह तत्व क्या है उनको समझाना है। तो जितने लोग थोड़ा गुस्से में बोले बैठ जाओ बैठ जाओ, तो उनको शांत किया परम गुरु जी। उन्होंने बोला इन्होंने जो प्रश्न किया मेरे टॉपिक के अंतर्गत ही है वो, और इन्होंने जो प्रश्न किया वास्तविकता में इसको उत्तर दूंगा, जिस विषय को मैं बोल रहा हूँ उस विषय का और भी अच्छे से पुष्टि हो जाएगा। ऐसा बोलते हुए हमारे परम गुरु जी उत्तर देते हैं कि महाशय आप भगवान को मानते हैं? हाँ, मैं तो अल्लाह को मानता हूँ। आपका अल्लाह सर्वशक्तिमान है ऐसा मानते हैं? बोलते हैं अल्लाह सर्वशक्तिमान है, अल्लाह सब कुछ कर सकता है। अच्छा, तो क्या, वो जिला का नाम था मैमनसिंह जिला, मैमनसिंह, अभी वर्तमान बांग्लादेश में पड़ता है, और वहाँ पर बड़े बड़े हाथी होते हैं। तो आपके अल्लाह सर्वशक्तिमान हैं, तो फिर क्या आप इस बात को विश्वास करते हैं कि आपके अल्लाह जो है, ये सुई का जो आँख होता है ना, इस सुई का आँख से हाथी का इस पार से, हाथी को इस पार से उस पार निकाल सकते हैं? तो वो चुप हो जाता है, कुछ उत्तर नहीं है, क्योंकि हाथी का सूंडी इतना मोटा रहता है और सुई का आँख कितना होता है, छिद्र, छोटा सा छिद्र, उसमें से हाथी को छोड़ दो, हाथी का सूंड छोड़ दो, हाथी को इधर से उधर उस पार करना है। तो कोई उत्तर नहीं उसके पास, मौन रह गया। तो हमारे परम गुरु जी बोलते हैं आपके हिसाब से मौलाना साहब, मौलाना बोलते हैं ना उनको, मौलाना साहब आपके हिसाब से सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या है हमको पता नहीं है, और आपका अल्लाह का सर्वशक्तिमत्ता का कितना मानते हैं पता नहीं है, लेकिन सर्वशक्तिमान का मतलब ये है भगवान ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता है, ऐसा कोई चांस ही नहीं है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ स ईश्वर। भगवान का क्या है, कर्तुम अकर्तुम, ये कर सकते हैं ये नहीं कर सकते, अन्यथा कर्तुम,
किया हुआ को पलटा सकता है, पलटा को उल्टा सकता है, उल्टा को फिर पलटा सकता है। ये है सर्वशक्तिमत्ता का एक जो डेफिनेशन। हमारे भक्तिवेदांत स्वामी महाराज है ना, भक्तिवेदांत स्वामी महाराज विदेश में प्रचार बहुत किया उन्होंने, तो उनके पास बहुत तरह तरह के लोग आते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा वाला भी आते हैं, और मतलब प्रश्न करने के लिए क्या बोलते हैं उत्साही लोग, और वास्तव में जिनको प्रश्न है ऐसे लोग भी होते हैं। तो स्वामी महाराज जी को एक दिन कुछ शिष्यों ने या तो अथवा बाहर के लोगों ने प्रश्न किया कि स्वामी जी, भगवान सर्वसमर्थ है। हाँ, सर्वसमर्थ है, भगवान सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। भगवान ऐसे कोई वस्तु नहीं है जो भगवान नहीं कर सकता है। हाँ, प्रश्न क्या है पूछो, भूमिका बना रहे, पहले भूमिका बना रहे, प्रश्न क्या है पूछो। प्रश्न पूछते हैं कि क्या श्री कृष्ण ऐसा कोई बहुत बड़ा वस्तु को बना सकते हैं, या ऐसा कोई चीज बना सकते हैं जो स्वयं ही नहीं उठा सकते हो? ऐसा कोई सृष्टि कर सकते हैं चीज या वस्तु या जो भी, जिसका भार स्वयं भगवान ही उठा नहीं सकते हो? अभी प्रश्न में बहुत बड़ा जटिलता है। क्या जटिलता है? अगर भगवान ऐसा वस्तु नहीं सृष्टि कर पाते हैं जो नहीं उठा पाते हैं, तो फिर भगवान का ही क्यों है, ये काम नहीं कर पाएंगे वो, तो कैसे भगवान बन गए वो? भगवान ने सृष्टि किया लेकिन उसको उठा नहीं पाए, तो भी कैसे भगवान है भाई? वो भगवान का भगवत्व खत्म है। मतलब वस्तु सृष्टि नहीं कर पाया तो भी भगवत्ता में हानि है, और सृष्टि करने के बाद उसको उठा नहीं पाए, कैसे भगवान ने वस्तु को नहीं उठा पा रहे, तो भी भगवान की भगवत्ता में हानि है। तो प्रश्न बड़ा जटिल है, और हम लोग होते क्या होते हैं, सिर को जाते हैं, कल बताते हैं उत्तर, परसों बताते हैं। ऐसा प्रश्न करते हैं क्या? नहीं तो ऐसा बोलते हैं, उत्तर नहीं है तो फिर ऐसे बोलते हैं। प्रश्न का उत्तर नहीं तो बोलते हैं ऐसा प्रश्न नहीं करते हैं, भगवान का ऐसा करते हैं अपराध हो जाएगा। है ना, क्योंकि उत्तर नहीं है हमारे पास। स्वामी महाराज बोलते हैं हाँ कर सकते हैं। तो हाँ कर सकते हैं तो मतलब साथ साथ प्रश्न है, तब तो भगवान का भगवत्ता में हानि है। अगर क्रिएट कर सकते हैं तो फिर उठा नहीं सकते, तो भगवत्ता में हानि है। सुनो, ध्यान से सुनो, स्वामी महाराज सुनाते हैं, बोलते हैं भगवान सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ है, उनमें कोई असमर्थता नहीं है। ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई असमर्थता नहीं है। वो ऐसा एक वस्तु को सृष्टि करेंगे जो स्वयं ही नहीं उठा पाएंगे। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि वो नहीं उठा पाए तो फिर भगवत्ता में हानि है। वो जिस रूप में है उस रूप में नहीं उठा पाएंगे, लेकिन वो दूसरा रूप धारण करके उसको उठाएंगे, क्योंकि सब कुछ समर्थ है। देखो, हिरण्यकशिपु ने जो वर मांगा, ऐसा दुनिया में किसी ने सोचा नहीं होगा कि हिरण्यकशिपु का मौत भी हो सकता है, हिरण्यकशिपु का मृत्यु हो भी सकता है, ऐसा दुनिया में किसी ने सोचा ही नहीं होगा, क्योंकि उसने कुछ छोड़ा ही नहीं। ब्रह्मा जी को बोला मुझे अमर कर दो, मुझे अमर कर दो। भाई मैं खुद ही अमर नहीं हूँ, कल हमने श्रवण किया ना रात को, मेरा 100 साल के बाद मुझे मरना ही पड़ेगा। हो सकता है वो 100 साल बहुत लंबा है, लेकिन मरना तो पड़ेगा। अब जो मैं खुद ही नहीं हूँ, मैं तुमको कैसे वरदान दे सकता हूँ? मैं खुद ही अमर नहीं हूँ तो फिर तुमको कैसे अमर बना सकता हूँ? तो हिरण्यकशिपु ने बड़ा चतुरता से, कोई अस्त्र नहीं मार सकता, कोई शस्त्र नहीं मार सकता, भगवान का सृष्ट प्राणी नहीं मार सकता है, ब्रह्मा का तुम्हारे द्वारा सृष्ट कोई प्राणी,
कोई जंतु, कोई जानवर, कोई मनुष्य, कोई भी जीव नहीं मार सकता है, ना दिन में, न रात में, न ऊपर, न नीचे, न अंदर, न बाहर। कितने सारे उन्होंने क्या बोलते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सोच करके मांग लिया कि मृत्यु ना हो। और उसके बाद सोचा क्या, अब कौन मारेगा मेरे को? ब्रह्मा का सृष्ट प्राणी कोई नहीं मार पाएगा। भगवान भी ब्रह्मा का सृष्ट मानते हैं, वो मानते हैं ब्रह्मा, सभी जो इस जगत में आते हैं कृष्ण, राम, बलराम इत्यादि, हाँ, वो सब भगवान का सृष्ट प्राणी है ना। नृगम न मानुषम, ओ मनुष्य भी नहीं है, ये भी नहीं है, ब्रह्मा का सृष्ट कोई प्राणी नहीं है। लेकिन नरसिंह भगवान आए कि नहीं? तो उनके लिए क्या असंभव है? उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो भी बोलेंगे वो कर सकते हैं। इसलिए वहाँ पर परम गुरु महाराज जी का प्रसंग में आते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम स एव समर्थ स ईश्वर। जो कर सकता है, नहीं कर सकता, ऐसा कोई उनके लिए जी नहीं है। हमारे लिए है, हम ये कर सकते हैं जी, हम वो नहीं कर सकते हैं जी, है ना। लेकिन उनके लिए ऐसा कोई नहीं है। और किया हुआ को अन्यथा कर्तुम, जो किया हुआ को दूसरे प्रकार से कर सकता है, या तो उल्टा को पलटा सकता है, पलटा को उल्टा। जैसे अभी स्वामी महाराज जी का उदाहरण सुना, जो ऐसा सृष्टि किया खुद ही नहीं उठा पाएंगे, लेकिन ऐसा रूप भी धारण करेंगे जिससे उठा भी पा लेंगे। अब उस रूप पर नहीं उठा पाएंगे मतलब नहीं पाएंगे वाली बात नहीं, नहीं करेंगे वाली बात है। क्योंकि भगवान के लिए नहीं कर पाना कोई डिक्शनरी में नहीं है। तो परम गुरु जी बोलते हैं, आपके हिसाब से सर्वशक्तिमान का मतलब क्या है पता नहीं है। हमारे हिसाब से सर्वशक्तिमान मतलब भगवान के लिए नहीं कर पाने वाला कुछ भी नहीं है, सब कुछ करने में समर्थ है। जो भगवान सब कुछ कर सकते हैं, तो वो भगवान क्या एक मूर्ति रूप धारण नहीं कर सकते हैं? एक श्री विग्रह के रूप में नहीं आ सकते हैं? जो हम लोग बोलते हैं ना, कण कण में है भगवान, भगवान कण कण में है बोलते हैं, है ना, प्रत्येक कण में भगवान है। तो विग्रह में भगवान है, ये मानने में क्या आपत्ति है? शंकर संप्रदाय, मायावादी संप्रदाय के लोग बोलते हैं, ये साधक लोगों को सेवा का सुयोग मतलब उनका ध्यान लगाने के लिए एक विग्रह के रूप में एक क्या बोलते हैं काल्पनिक है। ब्रह्म रूपम कल्पयते। साधक लोगों को जो साधना करते हैं उन लोगों की सुविधा के लिए, क्योंकि उनका मन केंद्रित हो, उसके लिए ब्रह्म रूप एवाय कल्पते। ब्रह्मा का रूप कल्पित रूप विग्रह, ऐसा वो लोग बोलते हैं। जब ध्यान मतलब जब व्यक्ति जो है ऊपर उठ जाता है और ध्यान में अपने आप केंद्र कर पा रहा है, ध्यान लगा पा रहा है, तो फिर उसको और विग्रह की आवश्यकता है। उसके बाद विग्रह पूजा छोड़ दो, ऐसा उन लोगों का मानना है। क्योंकि विग्रह है नित्य तत्व नहीं, ब्रह्म नित्य है। ब्रह्म नित्य है, जगत है मिथ्या, इसलिए विग्रह भी मिथ्या है। भगवान राम कृष्ण इत्यादि आकर के जो लीला किया वो भी मिथ्या है। मनुष्य शरीर धारण किया हमारा जैसा, हमसे बड़े हैं निश्चित रूप से, लेकिन वो भगवान है ऐसा वो साधक सिद्ध अवस्था में, साधन सिद्ध अवस्था में मानते नहीं है। और जब तक साधक है तब तक मानते हैं, जो सिद्ध होने के बाद सबको छोड़ देते हैं, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। इस प्रकार उनका विचार है। लेकिन वो लोग भी मानते हैं, सभी लोग मानते हैं कण कण में ब्रह्म है, भगवान है, प्रत्येक कण में भगवान है। जब इस बात को मान सकते हैं प्रत्येक कण में भगवान है, श्री विग्रह में भगवान है, इसको मानने में क्या आपत्ति है? इसको मानने में क्या आपत्ति है? भगवान सब जगह है, मूर्ति में भी है। तो वहाँ पर बोलते हैं भगवान के लिए कोई भी असमर्थ नहीं है, इसीलिए वो सर्वशक्तिमान मतलब
इस श्री विग्रह के रूप में भी वो आकर के विराजमान होते हैं। तो प्रश्न हो सकता है किस लिए, क्या जरूरी है? क्योंकि भक्त भगवान के विरह में हमेशा रहते हैं। उन भक्तों का प्रेममयी सेवा को स्वीकार करने के लिए, देखिए फर्क क्या है, मायावादी संप्रदाय के लोग बोलते हैं कि साधक का मन को स्थिर करने के लिए श्री विग्रह की कल्पना है। वैष्णव सिद्धांत ये है कि भक्तों की सेवा को, प्रीतिमयी सेवा को स्वीकार करने के लिए भगवान स्वयं विग्रह के रूप में अवतरित होते हैं। यहाँ पर कल्पित है, यहाँ पर भगवान अवतरित है। इसीलिए श्री विग्रह का एक और नाम है अर्चावतार। भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, लीला अवतार, गुणावतार, मनवंतर अवतार, शक्त्यावेश अवतार, उसके बाद पुरुषावतार, गुणावतार, बहुत सारे भगवान के अवतार हैं। साथ साथ एक और अवतार है अर्चावतार। भक्तों की पूजा या अर्चन स्वीकार करने के लिए एक श्री मूर्ति का धारण किया है भगवान ने। ये हमको लगता है कि किसी ने बनाया है, बनाया नहीं है। ये विग्रह जो है शुद्ध भक्त के हृदय में जिस प्रकार का भाव है, उस प्रकार का भाव से जो है वो, उस प्रकार का भाव में वो प्रकट होते हैं स्वीकार करने के लिए, सेवा स्वीकार करने के लिए। इसलिए श्री विग्रह एक साधारण कोई एक मूर्ति, एक प्रतिमा है मानना ठीक नहीं है, बहुत अपराध होगा। अर्चे विष्णु शिलाधि, जो विष्णु का जो अर्चा मूर्ति, शालिग्राम मूर्ति अथवा अर्चा मूर्ति जो भी है, शिलाधि, जो शिला आदि से बना हुआ है, मतलब शिला मतलब पत्थर, लकड़ी, मिट्टी, धातु, इन सब चीज़ों से बना हुआ है, जो सोचते हैं वो नारकीय सहा, वो निश्चित रूप से नरकवास करेगा। क्योंकि ये इन सब चीज़ों से नहीं बना है, भक्तों का प्रेम से बना हुआ है। इसलिए बोलते हैं कि राधा विनोद जी गुरु जी के प्राणधन हैं। गुरु जी के प्राणधन, गुरु जी के आराध्य देव, वो कैसे मिट्टी पत्थर हो सकते हैं? वो भगवान स्वयं है। इसलिए श्री विग्रह तत्व जो है कोई जगत का कोई साधारण नहीं है। कभी उस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे तो और विस्तार रूप से इसका जो है श्रवण करेंगे। लेकिन श्री विग्रह तत्व एक भक्तों का प्रेममयी सेवा को स्वीकार करने के लिए ही इस जगत में अवतरित होते हैं। और भक्त लोग जो प्रदान करते हैं उसको स्वीकार करते हैं, बोलते नहीं हैं इसमें नमक कम है, इसमें मीठा ज़्यादा हो गया है, ये थोड़ा सा खट्टा और डालने से अच्छा है, ये बोलते नहीं हैं। क्योंकि इस रूप में ऐसा ही है, जो भक्त लोग प्रदान करेंगे उसको स्वीकार करेंगे। जो भी भक्त लोग प्रदान करेंगे उसको वो प्रेममयी सेवा को स्वीकार करेंगे। इसका नहीं कि भक्त लोग जैसा तैसा करते हैं, वैसा नहीं है। भक्त लोग उनको प्रीति के साथ सेवा करते हैं। तो यहाँ पर आज तो समय हो गया, आज थोड़ा जल्दी छुट्टी करना पड़ेगा, थोड़ा सेवा है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को भगवान जो है विग्रह, शालिग्राम शिला विग्रह के रूप में अवतरित हो गए। रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में हमने श्रवण किया था, किस प्रकार उन्होंने वैराग्यमय जीवन यापन करते हुए भगवान की सेवा की। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हमने श्रवण किया था, दक्षिण भारत के जो श्री संप्रदाय के जो कावेरी तट पर रहते थे वेंकट भट्ट, वो वेंकट भट्ट का पुत्र थे रघुनाथ भट्ट। और वहाँ पर महाप्रभु चातुर्मास्य काल 4 महीना वहाँ पर रहा। तो उस समय रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने महाप्रभु की सेवा की। और क्या नाम, उनके पिताजी के साथ, वेंकट भट्ट के साथ महाप्रभु का जो है संबंध, चर्चा हुई। उस चर्चा में किस प्रकार राधा कृष्ण की उपासना सर्वश्रेष्ठ है
वो वहाँ पर उन्होंने स्थापित किया। तो इसके अलावा और एक और भक्त का नाम बताया गया, और भी है, एक और भक्त इस प्यार में है, लोकनाथ गोस्वामी। लोकनाथ गोस्वामी भी ऐसे भक्त हैं जिनके पास जिनकी सेवा स्वीकार करने के लिए राधा गोकुलानंद जी आए। वृंदावन में जाएंगे, लोकनाथ गोस्वामी का समाधि मंदिर है, वो राधा गोकुलानंद जी का विग्रह भी वहाँ पर है, उनके द्वारा सेवित विग्रह। कैसे राधा गोकुलानंद जी, उनको जो है बहुत इच्छा हुई विग्रह की सेवा करने के लिए, लोकनाथ गोस्वामी को। तो अचानक एक व्यक्ति आकर के जो है उनको विग्रह दे देते हैं, आप सेवा कीजिए इनको। तो वो तो ताजुब हो जाते हैं, अरे कहाँ से आया, कौन दिया। तो अपने आप में जो है विस्मित हो रहे हैं। इतने में भगवान प्रकट होकर के बोलते हैं, अरे मेरे को कौन दे सकता है, ऐसा कोई है मुझे तुमको दे सकता है, मैं स्वयं ही तुमको दिया, मैं खुद तुम्हारे पास आ गया तुम्हारा सेवा ग्रहण करने के लिए। देखिए ये सब जो है ना, अब श्री विग्रह तत्व के बारे में एक के बाद एक बहुत सारे आते हैं। गौरीदास पंडित वहाँ पर, कहाँ, अंबिका कालना में गौरीदास पंडित के यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आए थे। वहाँ पर एक इमली का पेड़ है, इमली का पेड़ के नीचे महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने गौरीदास पंडित को दर्शन दिया। गौरीदास पंडित प्रभु बोलते हमारे घर में आइए, दोनों को अपने घर में लेके गया, बहुत प्रीति के साथ सेवा किया, बहुत सेवा किया। बस महाप्रभु बोलते हैं अब निकलना है, बस एक और दिन करते 3-4 दिन बीत गए। महाप्रभु बोलते हैं अब छोड़ो भाई, जाना पड़ेगा। तो बोलते नहीं जाने दूंगा मैं आपको यहीं रहना पड़ेगा। बोलते अरे यहाँ रह जाएंगे तो कैसे होगा। तो ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर मेरे सामने मेरा और नित्यानंद प्रभु का विग्रह निर्माण करेंगे। तो महाप्रभु रहते महाप्रभु का और नित्यानंद प्रभु का दोनों का विग्रह जो है प्रकाशित किया। और बोलते हैं कि महाप्रभु ये नित्यानंद प्रभु का विग्रह प्रकाशित करते समय साक्षात नित्यानंद प्रभु आ गए थे। पहले महाप्रभु अकेले आए थे, विग्रह प्रकाशित करते समय नित्यानंद प्रभु भी आ गए थे। विग्रह बन गए तो बोलते हैं ये देखो हमारी प्रतिमूर्ति है, हम ये विग्रह के रूप में तुम्हारे पास रहेंगे, तुम इनकी सेवा करो। तो बोलते नहीं आपको रहना पड़ेगा, आपको जाने नहीं दूंगा। तो महाप्रभु बोलते हैं अच्छा भाई, विग्रह में मेरे में तो कोई भेद नहीं है, तुम बताओ कि हम चले जाएं या विग्रह चले जाएंगे, तुम जो भी बताओ। दोनों नहीं रह सकते हैं, या तो हम रुकेंगे नहीं तो विग्रह रुकेंगे, बताओ। बोलते ठीक है आप रुक जाइए, विग्रह को चले जाने के लिए बोलिए। देखा अंबिका कालना में दर्शन किया, बोलते हैं आप चले जाइए, आप रुक जाइए, विग्रह को चले जाने के लिए बोलिए। रुक गए गौर नित्यानंद प्रभु वहाँ पर, और विग्रह वहाँ से चले गए। भक्तों का प्रेम से वशीभूत होकर के इस प्रकार। और हमारे क्या नाम, जगदीश पंडित दक्षिण भारत में ये पूरी धाम में आए थे, जगन्नाथ जी का दर्शन करके जो है उनको विरह हो रहा था, जा नहीं पा रहे थे। तो जगन्नाथ जी बोले चलो मेरे को ले चलो। जगन्नाथ जी को लेकर के आए कहाँ, चाकदा तक। वो दूसरी जगह लेके जाना चाहते थे, वृंदावन, ये क्या नाम, मायापुर नवद्वीप धाम लेके जाना चाह रहे थे। वो रहते थे मायापुर में, जगदीश पंडित का घर था मायापुर में, मायापुर लेके जाना चाह रहे थे। लेकिन जगन्नाथ जी चाकदा में आने के बाद उसका सौंदर्य देख करके बोले कि हमको यहाँ से निकलना है, जाना नहीं है, इसलिए वो अपना भारी हो गया विग्रह। तो ग्रंथों में एक जगह, दो जगह, 10 जगह नहीं, जगह जगह हमको देखने को मिलता है कैसे भगवान भक्तवत्सल है। हमको दिख रहा है विग्रह है, और चलते नहीं है, बात नहीं करते हैं, सुनते नहीं हैं, खाना भोग लगाते हैं, खाते भी कि नहीं कुछ पता नहीं है ना, ऐसा हमको लगता है। लेकिन प्रीति के साथ करने से जो है, जो भक्त लोग प्रीति के साथ करते हैं उनका सेवा स्वीकार करते हैं।
इसलिए लोकनाथ गोस्वामी के बारे में सुन रहे हैं, लोकनाथ गोस्वामी का भी इस प्रकार है। लोकनाथ गोस्वामी जो है सोच रहे हैं कि विग्रह सेवा करना है, इतने में एक व्यक्ति आकर के दे दिया। कहाँ से आए? अरे मेरे को कौन दे सकता है, मैं खुद ही तुम्हारे पास आ गया, मुझे सेवा करो। एक बार एक घटना याद आ रहा है, कैसे जो है विग्रह जो है भक्तों की सेवा करने के लिए पुरी में गंगा माता गोस्वामिनी है। गया पुरी धाम गया, गंगा माता गोस्वामिनी का मठ देखा, श्वेत गंगा है जहाँ पर, वहाँ पर मठ है। तो वहाँ पर गंगा माता गोस्वामिनी वो भी विरक्ता थी, किसी के साथ लेन देन नहीं है, कोई जड़ वस्तुओं में रुचि नहीं है, विवाह नहीं किया उन्होंने। हाँ, माता पिता ने बोला शादी कर ले, तो उन्होंने बोला मरणशील पति से मैं शादी नहीं करूँगी, जो मर जाता है ऐसा पति मेरे को नहीं चाहिए, जो अमर है उसको लेके आओ। अब कहाँ से लेके आएंगे माता पिता अमर पति को, मिलेगा इस संसार में कहीं पर? तो हार मान लिए। तो उन्होंने संसार छोड़ करके पूरी धाम में आकर के उनका गुरु जी का आदेश पालन करने के लिए पूरी धाम में आकर के वो सेवा करने लगे। तो पूरी धाम में जो है एक कहाँ का, उत्तर भारत का एक ब्राह्मण का विग्रह का नाम मैं भूल रहा हूँ, विग्रह का नाम है अभी इस मुहूर्त में याद नहीं आ रहा है। वो लेके आते हैं, बोलते हैं कि ये विग्रह रखिए, आप सेवा कीजिए। गंगा माता गोस्वामिनी बोलती है, अरे भाई मेरे पास अपना कोई घर नहीं है, खाना पीने का कोई ठिकाना नहीं है, हाँ कहाँ मैं सेवा करूँगी, मैं खुद मेरा खाना नहीं है, भगवान जी के रहेंगे तो फिर मैं सेवा करूँगी कैसे? तो फिर वो बोलते हैं पता नहीं, मुझे पता नहीं आपको सेवा करना है। ऐसा बोल करके वहाँ पर नज़दीक में जो तुलसी का वन है, तुलसी वन में रख के चले गए वो। उनको पता भी नहीं था, बाद में देखा वो विग्रह वहीं पर है। वो जाकर के देखते हैं, अरे क्या बात है यार, ये क्या बात है कि मैंने मना किया उसके बावजूद भी रख के चला गया। तब उनको लगा नहीं, भगवान सेवा मेरे को प्रदान करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर रह गए। तो उसके बाद उनके प्रेममयी सेवा करते हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनके पास मदन मोहन जी बोलते हैं रूप गोस्वामी को भगवान ने, महाप्रभु ने बता दिया तुम लोगों को ये 4 सेवाएं करना, ग्रंथ, भक्ति शास्त्र प्रणयन, लुप्त तीर्थ उद्धार, श्री विग्रह प्रकाश और नाम प्रेम प्रचार, ये 4 तुम लोगों की सेवा है। तो ग्रंथ लिख रहे हैं गोस्वामी लोग, तो सारा दिन व्यस्त हैं, हरिनाम करते हैं, ग्रंथ लिखते हैं, प्रचार करते हैं, और मदन मोहन जी की सेवा कर रहे हैं सनातन गोस्वामी, और सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी की सेवा कर रहे हैं। तो फिर वहाँ पर कैसे करते हैं, आटा होता है ना, आटा का गोला बनाते हैं, आग में डाल देते हैं, आग में डाल करके वो पकने के बाद मदन मोहन जी को भोग लगा देते, खा ले। समय नहीं है, सारा दिन तो व्यस्त है, ग्रंथ लिखने में, हरिनाम करने में, प्रचार करने में सारा दिन व्यस्त है। अब विग्रह की सेवा मतलब दिन में 3 बार करो, 4 बार। देखो पुजारी को देखो, बाहर नहीं निकल सकता है, सुबह से लेकर के रात तक बिजी रहता है। 2 पुजारी हैं फिर भी बिजी रहते हैं, वो तो अकेले हैं, लेकिन सेवा प्रचार भी करना है। तो वो गोला बना करके उसको क्या बोलते हैं, आग में डाल दिया, आग में डालकर सिद्ध करके भोग लगा दिया। कुछ दिन बीत जाता है, मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी को बोलते हैं कि भैया जी थोड़ा नमक तो दे दो, ऐसा तो सूखा दे रहे हो, उसके साथ कोई चटनी नहीं है, कोई सब्जी नहीं है, कोई रसा नहीं है, हमको कोई सूखा खिला दे खाएंगे? अरे यार उसके घर दोबारा जाना नहीं है ना, किसी ने प्रेम से बुलाया, कुछ खिलाया जो हमको पसंद नहीं आया, यार उस बंदे का घर जाना ही नहीं है दोबारा, होता है कि नहीं? तो भगवान बोलते हैं, भक्त से प्रार्थना कर रहे हैं, भैया थोड़ा नमक तो दे दे, कि भगवान को कोई कमी है? भगवान के किस चीज़ का कमी है तो उनसे नमक मांग रहे हैं। भक्तेर द्रव्य प्रभु काड़ी काड़ी खाए, अभक्तेर द्रव्य ओलटी न चाय।
भक्तों के पास से द्रव्य भगवान छीन के लेते हैं, छीन के लेते हैं भक्तों से। और अभक्त लोग देने से भी स्वीकार नहीं करते। दुर्योधन ने बोला इतने सारे व्यंजन है, खा लो। कृष्ण बोलते भूख नहीं है। कहाँ विदुर के पास गए, कुछ बनाए नहीं, वहाँ पर केले का छिलका खा करके आ गए, भूख लगी तो। क्यों? क्योंकि ना उनको केले का भूख है, ना छिलके का भूख है, ना बादाम पिस्ता का भूख है, ना पनीर सब्जी का भूख है। उनको केवल मात्र भूख है तो भक्ति का भूख है, प्रेम का भूख है। जहाँ पर भक्ति है, जहाँ पर प्रेममयी सेवा है, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। अच्छा, मध्वाचार्य का नाम सुना? मध्वाचार्य को सामने, उनके सामने बाल गोपाल प्रकट हो गए। हुआ कि नहीं? उडुपी में देखेंगे बाल गोपाल जी का सेवा होती है। वो इतना बड़ा उन्होंने वो लिया, क्या नाम, चंदन का गोला, जो तिलक करते हैं ना, चंदन का गोला। एक जो है व्यापारी ने बोला कि आपने हमको बचा दिया, आप क्या लेंगे, देखिए हमारा नौका में जो है, जो मर्जी ले लीजिए। अरे हमने क्या करना, हम तो सन्यासी लोग हैं, हमको क्या चाहिए? नहीं, आपको कुछ लेना पड़ेगा। ठीक है, ये चंदन ले जाता हूँ, हमारा काम का है, तिलक करने का काम का है, ले जाओ। चंदन लेके गए थे, फिर बाद में वही उसके बीच में से मूर्ति निकल आया। क्यों? भक्तों की सेवा स्वीकार करने के लिए। कहने का मतलब ये है, भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, और अपने भक्तों को सेवा प्रदान करने के लिए, क्योंकि भक्त लोग सेवा करना चाहते हैं, कैसे भगवान का विरह में रहते हैं, इसलिए भगवान उनका विरह को दूर करने के लिए श्री विग्रह के रूप में अवतरित होकर के नाना प्रकार के सेवाएं स्वीकार करते हैं। ठीक है, आज ये, अरे समय से जो मैंने सोचा उससे ज़्यादा ही हो गया, यहाँ पर विश्राम देते हैं। आज तो चैतन्य चरितामृत पढ़ना हुआ ही नहीं, कल आगे का पढ़ेंगे। कल हमारा लास्ट होगा, परसों सुबह सुबह चले जाएंगे, इसलिए कल आना ज़रूर। आएगा तो? हैं? कल लास्ट है, और थोड़ा देखते हैं, कल थोड़ा आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे, नहीं तो भगवान कुछ और प्रेरणा देते तो वो करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, हरि गुरु वैष्णव। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, जय रूप सनातन श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए छाई गोसाई कोरी चरण बंदन, ए छाई गोसाई कोरी जहाँ होते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण, जहाँ होते विघ्न नाश। ए छाई गोसाई जार मुई तार दास, ए छाई गोसाई जार मुई तार दास। तास बार पद रेणु मोर पंचग्रास, तास बार तादेर चरण सेवी भक्त सनेवास, तादेर चरण सेवी भक्त सनेवास। जन्म जन्म होय ए अभिलाष, जन्म जन्म होय। ए छाई गोसाई जबे ब्रजे कैलावास, ए छाई गोसाई जबे ब्रजे कैलावास। राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश, राधा कृष्ण नित्य लीला। आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन, आनंदे बोलो हरि।
श्री गुरु वैष्णव पदे मजयमा श्री गुरु वैष्णव पदे मजयमा श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया श्री गुरु वैष्णव पाद नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास इतो निशिंगा परतो निशिंगा इतो निशिंगा यतो यतो यमि ततो निशिंगा यतो यतो बाहिर निशिंगा हृदय निशिंगा बाहिर निशिंगा निशिंगमादिं शरणं प्रपद्ये निशिंगमादिं नमस्ते निशिंगाय प्रलदलदायिने नमस्ते निशिंगाय प्रलदलदायिने हिरण्यकशिपुर्वक्ष शीलटङ्कनकलये हिरण्यकशिपुर्वक्ष वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि वागीशायस्य वदने यस्यास्ते हृदये संवित्तं निशिंगामहं भजे यस्यास्ते हृदये संवित्तं निशिंग श्री निशिंग जय नृसिंह जय जय नृसिंह श्री निशिंग जय नृसिंह प्रह्लादिश जय पद्ममुख पद्मभृङ्गां प्रह्लादिश जय पद्ममुख पद्मभृङ्ग जय जय लक्ष्मीपति नृसिंह मुरारी जय जय लक्ष्मीपति नृसिंह मुरारी मंगल निलय प्रभु अमंगल हरि मंगल निलय प्रभु हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी श्री श्री राधा मदन मोहन पंचतत्वात्मक श्री गौर हरि की जय। श्री श्री गुरु गौरांग श्री श्री राधा विनोद जीव की जय। परमाराधितम पतित पावन स्तोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद पुनः स्तोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। श्री श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। सर्व विघ्न विनाशनकारी भक्तवत्सल भगवान श्री सिंहदेव की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद प्रम षष्टोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराजेर शुभ आविर्भाव तिथि पूजा की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद षष्टोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराजेर
शुभ तिरुभाव तिथि पूजा की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत हरि कथा श्रवण करी भक्त वृंद की जय। श्री हरिनाम प्रभु की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल।